ओ हर हर महादेव। आज मैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। धर्मराज जी युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विध है, इसके करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, सो ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी, साथ ही यम, कुबेर, वरुण, विभीषण भी उसके मित्र। यह बहुत बड़ा धर्मात्मा राजा था, विष्णु भक्त था और न्यायप्रिय था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पूर्णदायिनी एकादशी रमा पड़ी। जब यह व्रत समीप आ गया तो चंद्रभागा को मन में बहुत चिंता होने लगा, क्योंकि उसका पति दुर्लभ था। मेरे पति तो व्रत कभी करते नहीं हैं, अब मेरे पिता की आज्ञा बहुत कठोर है, क्योंकि हमारे राज्य में सभी लोग को एकादशी व्रत। तो दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब मैं क्या करना चाहिए, इस प्रकार का भोग सहन नहीं कर सकता। ऐसा बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण वैसे ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ, बकरी आदि भी तृण खाते हैं, जल ग्रहण करते हैं, अन्न नहीं खाते। फिर मनुष्य क्या तो कहना। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ पर रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही रखना पड़ेगा। ऐसा सुनकर के शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार वह विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया और भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष होने लगा, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पति के शरीर को दग्ध नहीं किया। शोभन की अत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदरांचल पर्वत पर धन्य धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुत्र प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रथ और वैदुर्मयी मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, भूषणों तथा छत्र और चवर से विभूषित गंधर्व अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायान होता था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान। एक समय मुचकुंद में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। उसने शोभन को पहचान कर कहा कि राजा का जमाई शोभन है। इसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर उसको बैठाया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको कैसा प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का मैंने व्रत किया था, मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाएगा, ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वो उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर के किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो स्थिर हो सकता है। ऐसा सुन करके उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौट करके चंद्रभागा से सब वृतांत का सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर के चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी,
हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कह रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय बताइए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पति के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो और वियोग खत्म हो जाए। ऐसा सोम शर्मा यह बात सुनकर के चंद्रभागा को लेकर के मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर के वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत के चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट आई। अपनी पत्नी को देख करके शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा। समस्त कर्मों से युक्त होकर के प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी समान है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ते हैं और सुनते उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ते अंत में विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। जय माता दी। ओम हर हर महादेव।